नमस्कार छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग रेशियो के बारे में कुछ जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ सवाल को बनाए थे, उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर उसमें कुछ कठिनाई हो, कुछ सवाल ऐसा है जो शायद नहीं हो सका हो, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसे भी कर दिया जाएगा। तो आइए आज जो है हम लोग रेशियो के बारे में जानते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात दो संख्याओं का छोटा से छोटा जो मान होता है वही अनुपात कहलाता है। दो संख्याओं का छोटा से छोटा मान, छोटा से छोटा रूप जो है वही अनुपात कहलाता है। जैसे कि ए अनुपात को हम लोग दो बिंदा देते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। समानुपात में 4 बिंदा है, ठीक है। अनुपात को हम लोग बटे का रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को ए बटा बी बराबर सी अनुपात डी भी लिख सकते हैं। देखिए तो क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है पहला पद चौथा पद, दूसरा पद और तीसरा पद दोनों को गुना कर सकते हैं, ठीक है। पहला चौथा, दूसरा तीसरा, तो ए डी गुना बी सी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा मान। जैसे कि ए अनुपात बी 8:4 है, तो इसका छोटा से छोटा मान, तो हम लोग जो है इसमें भाग दे सकते हैं या फिर गुना कर सकते हैं। तो छोटा करना है तो इसे जो है भाग दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 से 8 में भाग दे दिए तो 4, 2 से 4 में भाग दे दिए तो 2, 8 4 का छोटा हो गया 4 2। इसमें फिर से भाग लग रहा है दोनों में 2 से, फिर लगा देते हैं 2:1। फिर भाग लग रहा है, लगा देते हैं तो 1:0.5। फिर भाग लग रहा है, फिर लगा देते हैं 0.5:0.25। लेकिन अनुपात कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता है। अनुपात कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता है। इसलिए 1:0.5 या फिर 0.5:0.25 दोनों गलत है। अनुपात कभी भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है। हम लोग जो है दशमलव का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। संख्याओं से अनुपात जो है निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव जो है अनुपात में नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ बने रहिएगा। हम लोग अनुपात में गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव
नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग A अनुपात B 2:3 है, ठीक है। A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 6:7 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। A अनुपात B 2:3 है, B C 6:7 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 2ABC क्या होगा। तो देखिए, तो दिख रहा है आपको कि A 2 है, B 3 है, B 6 है, C 7 है। तो ABC पूछा जा रहा है, तो A 2 है, B 3 है, B 6 है। तो B एक जगह 3 है, एक जगह 6 है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर B 3 है तो यहाँ भी B 3 होना चाहिए। अगर B यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से भाग दे करके B को 3 कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 से भाग देना होगा। इसलिए अगर 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में कभी भी अनुपात नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर गुना कर देते हैं। गुना कर देते हैं तो गुना 2, इधर भी कर देते हैं गुना 2। अब देखिए तो क्या हो गया, 4:6, 4:6। तो बराबर करके हम जो है ABC निकाल रहे हैं, B जो है बराबर कर दे रहे हैं। अब देखिए तो A 4 हो गया, B 6, B बराबर है, क्या हो गया, A 4, B 6, C 7। तो ABC जो है मेरा 4 6 7 हो गया है। अब इसी जगह पर, ठीक है ना, AB अगर 2 3 है, BC 6 7 है, हम बराबर करने के लिए चाहें कि B 3 है, B 6 है, जोड़ देते हैं। तो A अनुपात B 2 3 है, B अनुपात C 6:7 है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 3 जोड़ देते हैं। क्या हो गया, 5:6 बराबर हो गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अनुपात में हम लोग सिर्फ गुना और भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी अनुपात में सीधे जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। किस स्थिति में कर सकते हैं, हम जो है कोई भी अनुपात में एक व्यंजक लगा देते हैं, वेरिएबल लगा करके, और उसके बाद जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए कि A अनुपात B 3:4 है। अब हमको जोड़ घटाव जैसे करना है तो हम इसमें एक व्यंजक लगा देते हैं, x लगा देते हैं। व्यंजक लगा दिए x लगाने के बाद हमको जोड़ने का मन है, जोड़ देते हैं। 2 जोड़ दिए, 3x + 2, यहाँ पर जोड़ देते हैं 2, तो क्या हो गया, अनुपात में 4x + 2। तो ये जो है आपका सही है, लेकिन यहाँ जो जोड़ है गलत है, क्योंकि अनुपात में हम लोग सीधे जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, कोई व्यंजक लगा करके जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ABC आप लोग निकालने के लिए सीख गए। आइए अब एक तरीका और बताते हैं आपको हम ABC निकालने का। ध्यान दीजिएगा, आपसे जो है ABC पूछा जा रहा है। AB मालूम है कि 2 3 है, BC मालूम है 6 7 है, तो कहा जा रहा है कि ABC बताइए। तो ABC बताना है आपको, तो A B C
तो ए बी सी बताना है, तो ए बी 2 3 का मान है, तो 2 3 जो है ए बी के सामने। बी सी का मान 6 7 है, तो बी सी के सामने लिख देते हैं। यहाँ बने रहिएगा। देखिए हम गुना करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे ना तो ए प्राप्त हो जाता है। 2 गुना 6 12। यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा। 3 गुना 6 18। और यहाँ से यहाँ अगर गुना कर देते हैं तो सी प्राप्त हो जाता है। 3 गुना 7 21। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ ए बी सी जो है 4 6 7 है, यहाँ पर 12 18 21 है। तो आपको अभी बता चुके हैं कि अनुपात जो है छोटा से छोटा मान होता है, तो अनुपात में ना हम निकाल रहे हैं इसको। तो देख लीजिए 12 जो है 3 से कट रहा, 18 भी 3 से कट रहा है, 21 भी 3 से कट रहा है, तो इसको सबसे छोटा कर लेंगे। तो सबसे छोटा कर लेते हैं 3 से काट करके। 3 से भाग लगा देते हैं और भाग गुना कर सकते हैं अनुपात में। 3 से भाग लगा दिए तो 4 6 और 7। तो ए बी सी मेरा निकल गया। ठीक है, बढ़े आगे। आप लोग कुछ नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी जो है 2 अनुपात 3 है। ठीक है, बी अनुपात सी जो है 4 अनुपात 5 है। तो कहा जाएगा आपको कि ए अनुपात सी बताइए क्या होगा। ए अनुपात सी बताइए या फिर ए बटा सी बताइए। दोनों बात बराबर है, ए अनुपात सी या ए बटा सी, दोनों बात बराबर है। तो ए अनुपात सी का एक फॉर्मूला आता है, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी। ऐसे पूछा जा रहा है ना, ए से शुरू करेंगे सी में ख़त्म। ए बटा बी गुना बी बटा सी। तो ए दिख रहा है ना आपको 2 है, बी 3 है, तो ए बी 2 बटा 3 गुना बी सी दिख रहा है, बी 4 है और सी 5 है, तो 4 बट्टा 5। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो वही 8 बटे 15। 8 बटे 15 का मतलब 8 अनुपात 15। तो ए सी मेरा क्या निकल गया, 8 अनुपात 15। कोई दिक्कत है आप लोग को? तो आपसे ए बी सी पूछा जाएगा, ए बी बी सी दिया हुआ रहेगा तो, या फिर ए सी पूछा जाएगा, तो दोनों बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोग को ए बी मालूम है 2 3 है, बी सी मालूम है 4 5 है, सी डी दिया हुआ रहेगा, सी डी 6 7 दिया हुआ है। तो आपसे कहा जाएगा कि आप जो है ए बी सी डी बताइए। ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी 2 3 है, बी सी 4 5 है, सी डी 6 7 है, तो कहा जाएगा ए बी सी डी बताइए। आप लोग बी बी बराबर कर लीजिएगा, सी सी बराबर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बी है, बी यहाँ 4 है, यहाँ पर सी 5 है, यहाँ 6 है, तो आप लोग बराबर कर लीजिएगा। बराबर करके बता दीजिएगा कि ए बी सी डी क्या है। एक तरीका हम बता देते हैं, ए बी 2 3 है तो 2 3 के सामने 2 3 लिख देते हैं। बी सी 4 5 है तो बी सी के सामने में बी सी लिख देते हैं। ठीक है,
सी डी 6 7 है तो सी डी के सामने में 6 7 लिख देते हैं। अब यहाँ बने रहिएगा, गुना कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 6 48। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा। 3 गुना 4 12, 12 गुना 6 72। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो सी प्राप्त हो जाएगा। 3 गुना 5 15, अब 15 गुना 6 90। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो सी प्राप्त हो जाएगा। 3 गुना 5 15, अब 15 गुना 7 105। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए कि अनुपात का मतलब है कि छोटा से छोटा मान। देखिए तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, सब 3 से काट देते हैं। ठीक है, 16 24 30 अब 35। इससे छोटा नहीं हो सकता है ना, इससे छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी 16 24 30 35 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी आपको 2 3 दिया हुआ है, बी सी 4 5 है, सी डी 6 7 है। ए बी सी डी पूछा जाएगा। आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग पहले बना चुके हैं, ए बी बी सी दिया हुआ था तो बी बी बराबर कर रहे थे। तो यहाँ पर बी 3 है, बी 4 है, बराबर कर लीजिएगा बी बी। सी 5 है, सी 6 है, बराबर कर लीजिएगा। बराबर करके ए बी सी डी बता दीजिएगा। ठीक है, अब आपको जो है ए बी बी सी या सी डी दिया हुआ रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात डी बताइए। ए बी बी सी या सी डी दिया रहेगा तो कहेगा ए डी बताइए। तो ए डी या फिर ए बाय डी, दोनों एक ही चीज़ है। तो ए डी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय डी। ए सी पूछा जाता था, ए से स्टार्ट किए सी पे ख़त्म। ए डी पूछा जा रहा है, ए से शुरू करेंगे डी पे ख़त्म करें। ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आप देख रहे हैं कि ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो 2 3। बी का मान 4 है, सी का मान 5 है, तो 4 5। सी का मान 6 है, डी का मान 7 है, तो 6 7। कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, हो गया कितना? 16 16 बटे 35। इसका मतलब है कि 16 अनुपात 35। ए डी जो है मेरा 16 अनुपात 35 हो गया। ठीक है, आप लोग ए बी सी निकालने सीख गए, ए सी निकालने सीख गए, ए बी सी डी निकालने सीख गए और ए डी निकालने सीख गए। चलिए अब आगे आइए, एक क्वेश्चन बनाइए। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन में बने रहिएगा, क्योंकि पूरा रेशियो जो है इसी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 2 संख्याओं में 4 5 का अनुपात है तथा इन संख्याओं का योग 90 है, तो दोनों संख्या क्या है? तो 2 संख्या है, हम लोग मान लेते हैं। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पूरा रेशियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिएगा। 2 संख्या ए बी 4 5 के अनुपात में है। 2 संख्या ए बी 4 5 का अनुपात में है। यही दोनों संख्या का योग मालूम है।
ए प्लस बी जो है 90 है, तो कहा जा रहा है कि दोनों संख्या क्या है। तो दो संख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब छोटा से छोटा मान है, दो संख्या है वो दोनों का भाग लगा करके सबसे छोटा मान 4 5 आया है। अब बड़ा में दोनों क्या है मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तब 90 हो जा रहा है। तो 90 हो जा रहा है तो हम लोग अनुपात को ही जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ योग है 90, तो हम लोग योग अनुपात का ही कर लेते हैं। तो अनुपात में दोनों का योग है 9, लेकिन है कितना 90 ओरिजिनल में। तो 9 का मान 90, तो एक एक नियम से 1 का मान 10। 9 का मान 90 तो 1 का मान 10। और रेशियो में, अनुपात में आप 1 का मान जहाँ भी फिट कीजिएगा वहाँ आसानी से फिट हो जाता है। 1 का मान जहाँ भी फिट कीजिएगा वहीं फिट हो जाएगा। तो 1 का मान 10, तो 4 का मान 40, तो 5 का मान 50। तो दोनों संख्या जो है 40 50 है। देखिए संख्या हमको मालूम चल गया है, 1 का मान जहाँ फिट कीजिएगा वो फिट हो जाएगा, वो संख्या हमको निकाल के दे देता है। तो 4 का मान 40, तो 5 का मान 50। तो 40 50 वो दोनों संख्या है जिसका योग 90 हो जाएगा। 40 50 90। आई दोनों को जो है रेशियो, दोनों का रेशियो 4 5 में भी है। ठीक है, 0 0 काट देंगे, 4 5 में इसका रेशियो हो जाएगा। कहता दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्या 4 5 में है। ठीक है, अब एक चीज़ और सीखिए आप कि कहा जा रहा है कि दोनों संख्या बताइए। तो एक तो तरीका है इस तरह से बना लिए, एक दूसरा तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दो संख्याओं 4 5 का अनुपात है और दोनों का योग 90 है, तो संख्या बताइए। तो पहला संख्या में ए लेते हैं। ठीक है, देखिए ए, तो ए बराबर निकाल रहे हैं ना, तो जिसका पूछा जाए, हमको ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसका निकाल रहे हैं या फिर जिसका पूछा जाए कहेगा ए के बारे में बताइए, बी के बारे में बताइए। तो जिसका पूछा जाए, तो ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर और सबका जोड़ नीचे, 4 5 9, और जितना रहेगा उससे गुना। तो है कितना 90, तो 90 से गुना, तो 9 से 10 बार में कट गया, तो ए मेरा कितना निकल गया 40। उसी तरह से बी निकालते हैं हम लोग। तो बी निकाला जाएगा, तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, तो बी जो है 5 है, दिख रहा है ना 5 है, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, 5 ऊपर, सबका जोड़ नीचे, 5 4 9, और जितना रहेगा संख्या, योग मेरा कितना है 90, तो 90 10 से कट गया ये भी, तो 50 हो गया। तो एक ये भी तरीका है कि हम लोग जो है संख्या निकाल सकते हैं, और एक तरीका ये है, आप लोग को दोनों सीख लेना है बढ़िया से। आगे रेशियो में पूरा काम आने वाला है, रेशियो ही नहीं बल्कि आगे जो भी चैप्टर आएगा आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस सवाल को आप लोग जो है बढ़िया से देखिए और नोट कर लीजिए। कुछ आपको लग रहा है तो नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आप लोग ध्यान में देखिए। देखिए इसी में हम खाली कह देते हैं दो संख्याओं में 4 5 का अनुपात है तथा इन संख्याओं का योग, योग के जगह हम कह देते हैं इन दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो संख्या क्या है। दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो दोनों संख्या क्या है। वहाँ पर था दोनों संख्याओं का योग 90 है, यहाँ पर कहते हैं दोनों संख्याओं का अंतर जो है 20 है। तो दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, दोनों संख्या में 4 5 का अनुपात है, 4 5 का अनुपात है। कहता है दोनों संख्या का अंतर 20 है, तो दोनों संख्या का अंतर 20 है ना, तो हम लोग जो है अगर योग पूछे तो अनुपाते का योग कर लेंगे, अंतर पूछे तो अनुपाते का अंतर कर लेंगे। तो दोनों संख्या का अंतर, यहाँ पर कितना अनुपात में अंतर, अनुपात में अंतर है 1, लेकिन अंतर है ओरिजिनल में कितना 20। तो अनुपात में 1 का मान जहाँ फिट करेंगे वहाँ फिट हो जाएगा, तो 1 का मान 20
तो 4 का मान 80, 5 का मान 100। तो यही दोनों संख्या है जो 4 5 के अनुपात में है और दोनों का अंतर जो है 20 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और भी देख लीजिए। इसी में देख लीजिए कि दो संख्याओं में 4 5 का अनुपात है तथा इन संख्याओं का अंतर 20 है। अब हम कहते हैं दो संख्याओं में 4 5 का अनुपात है, ठीक है, तथा दोनों का गुणनफल, यहाँ जो है योग था, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 900 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 है। तो दोनों संख्या क्या है? दो संख्याओं में 4 5 का अनुपात है तथा इन संख्याओं का गुणनफल 900 है। तो कहा जा रहा है कि दोनों संख्या क्या है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि योग था तो हम लोग जो है सीधे अनुपात को योग कर लिए, अंतर था तो सीधे अनुपात में अंतर कर लिए। लेकिन जब गुणनफल रहेगा, ठीक है, ए बी है 4 5 के अनुपात में, तो आपको जब कहेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 900 है, तो गुणनफल है तो दोनों गुना कर दीजिएगा। तो ऐसे नहीं गुना कीजिएगा, एगो वेरिएबल लगा लीजिएगा, साथ में एगो व्यंजक लगा के तब गुना कीजिएगा। तो 5 चौके 20, तो 20x² बराबर अनुपात में गुणनफल हुआ 20x², लेकिन गुणनफल है कितना? 900। तो अनुपात में x² बराबर 900/20, 45। तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो बराबर का उस पर जा करके रूट हो जाता है। तो x बराबर √45। आपको जब ओरिजिनल सवाल जब मिलेगा तो ऐसा यहाँ पर रूट रहेगा जिसका कि रूट आसानी से निकल सके। ये तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं जिसके कारण कि यहाँ पर रूट नहीं निकल रहा था। x का मान √45, आप लोग यहाँ x का मान रखिएगा, कुछ ऐसा निकलेगा x का मान जो पूरा संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो x का मान रख लीजिएगा, ये भी आपका पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, आप लोग यहीं पर बने रहिए और कुछ जो है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद।